हाय स्टूडेंट्स, बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के अनिवार्य विषय प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के दूसरी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके पहले पहला 25 क्वेश्चन का एक सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, बिग लर्न एकेडमी पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कार्टिसोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एडिशन रोग, ऑप्शन बी स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए एडिशन हार्मोन, एडिशन रोग जो कि कार्टिसोन हार्मोन की कमी से होता है। एडिशन रोग एक्चुअल में क्या है? यह कार्टिसोन हार्मोन की कमी से होता है। तो कार्टिसोन हार्मोन यह तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं और वह है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन तो यह एक प्रकार का इस तरह का हार्मोन है कि जब हमारे बॉडी में तनाव बहुत ज्यादा रहता है तो कार्टिसोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एक और हार्मोन जो हमें जानना चाहिए, एंडोर्फिन हार्मोन। एंडोर्फिन हार्मोन, यह हार्मोन जब हमारे शरीर में सिक्रीट होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है, या फिर जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तब यह हार्मोन जो है बॉडी में सिक्रीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव इंटरफेरॉन के वर्गीकरण में शामिल होता है? ऑप्शन ए है अल्फा इंटरफेरॉन, बी बीटा इंटरफेरॉन, सी गामा इंटरफेरॉन और डी उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उक्त सभी। यानी कि जो इंटरफेरॉन होता है यह इंटरफेरॉन 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। मेन रूप से यह 3 प्रकार का होता है। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इंटरफेरॉन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब हमारे बॉडी में वायरस हमला कर देते हैं या फिर उनकी तादाद बढ़ने लगती है तो जो हमारा सेल है वह इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बॉडी में डेवलप करता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और यह प्रोटीन जो है इंटरफेरॉन प्रोटीन कब सेल में सिक्रीट होता है? तो जब इस पे कोई वायरस अटैक करता है तो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन जो होता है वह सेल में बनने लगता है और यह क्या करता है, यह इस वायरस से प्रतिरक्षा करने में सेल की सहायता करता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा का गुण है कौन सा? चतुराई ए ऑप्शन है, सतर्क, कार्य व्यवहार कुशल, बी है शीघ्र रोग की पहचान और निरीक्षण, सी है सहानुभूत, साधनापूर्णता, धैर्य और शांति, डी है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स निम्न में से किस काम आता है? ब्रिक्स जो हम लोग टॉफी के रूप में लेते हैं, ब्रिक्स ए सिरदर्द, बी सर्दी, सी जुकाम, डी उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी यानी उक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप के काटने के स्थान पर निम्न में से क्या लगाना चाहिए? ठीक है,
ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी बोरोलिन, सी डिटॉल और डी आयोडेक्स। तो इसका सही आंसर है 5 का ए, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, यह इसका केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है। और इसी को पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का रसायन है जिसे सांप के काटने के स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक औषधि है? पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी क्लोरोमाइसिटीन और रियोमाइसिन, और डी है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है 6 का डी, उक्त सभी, यानी कि इसमें से सभी जितने लिखे गए हैं सभी के सभी क्या हैं? एंटीबायोटिक औषधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है 1922 में, बी 1928 में, सी 1932 में, डी 1935 में। तो सही आंसर है सी 1932 में। ठीक है, सल्फा ड्रग्स जो है, सल्फा ड्रग्स एक्चुअल में यह सल्फोनामाइड होता है। सल्फोनामाइड होता है। सल्फोनामाइड से बहुत प्रकार के दवाएं बनाई जाती हैं, ड्रग्स बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज जो है सबसे पहले 1932 में जर्मनी के 2 वैज्ञानिकों ने किया था। एक थे फ्रट्ज मिटजह, दूसरे थे जोजेफ क्लेरर। यह 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में जर्मनी में सल्फोनामाइड यानी कि सल्फा ड्रग्स का इन्होंने खोज किया था। अब यह जो है, यह सल्फोनामाइड एक प्रकार का जीवाणुरोधी दवा है। जीवाणुरोधी दवा है। जीवाणुरोधी का मतलब यह हो गया कि यह जीवाणु को नष्ट नहीं करता है, यह नष्ट नहीं करते हैं, उसके वृद्धि को रोक देते हैं। यह क्या करते हैं? वृद्धि को रोक देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के रक्त बहने को रोकने के लिए लगाना चाहिए टिंचर आयोडीन, फिटकरी, सिवाजाल मलहम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का बी, यानी कि फिटकरी। फिटकरी जो होता है, फिटकरी इसी को एलम भी कहा जाता है, या फिटकरी के जगह हम फेरस क्लोराइड का भी यूज कर लेते हैं, या फिर Cl2 जिसको फेरस क्लोराइड कहा जाता है, इसका भी हम यूज कर लेते हैं। कहीं पर भी रक्त बह रहा है उसको रोकने के लिए एलम का यूज कर लेते हैं जिसको हम फिटकरी कहते हैं, या फिर फेरस क्लोराइड अगर मिल जाता है तो उसको हम रगड़ लेते हैं। रगड़ने से क्या होता है? रक्त का बहना रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअल में रक्त जो होता है यह एक प्रकार का कोलाइड होता है। एक प्रकार का क्या होता है? यह कोलाइड होता है। और यह जो एलम है या फिर फेरस सल्फेट है, यह एक प्रकार का साल्ट होता है, यानी कि जिसके लवण कहा जाता है। यह साल्ट होता है यानी लवण होता है। और जब इस कोलाइड को और लवण को हम एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, यानी रक्त पर जब यह लवण मिलता है तो वहां पे स्कंदन हो जाता है।
स्कंदन हो जाता है, यानी कि रक्त पे थक्का जम जाता है, रक्त पर थक्का जम जाता है और ब्लड का बहना जो है रुक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी की मिश्रित टूटन में हड्डी के अलावा निम्न में से क्या क्षतिग्रस्त होता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि त्वचा भी क्षतिग्रस्त होती है, मांसपेशियां भी होती है और रक्त वाहिकाएं भी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी टूटने के मामलों में प्राथमिक सहायता में निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए, यानी रोगी व्यक्ति अनावश्यक रूप से चोटग्रस्त अंग को हिलाए डुलाए नहीं। यदि कोई खुला घाव हो तो उस पर ड्रेसिंग कर देना चाहिए। यदि कोई गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तो तुरंत इसकी रोकथाम करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी करना चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी टूटने के विषय में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है टूटे हुए अंग स्थिर रखना चाहिए, बी पट्टी बांधना चाहिए, सी खरपच्ची बांधना चाहिए, डी उक्त सभी। तो सही इसका आंसर है डी, ये सभी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीढ़ की छोटी हड्डियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ए वर्टिब्री, ह्यूमरस, बी सी रेडियस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, उसको वर्टिब्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डियों में टूटन क्यों होती है? तो भारी वजन उठाने से, बी अधिक ऊंचाई से कूल्हे के बल कूदने से गिरने से, सी तेजी से आगे की ओर गिरने से, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, सभी कारणों से रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिस टूटन शरीर के किस भाग में होता है? ए रीढ़ की हड्डी में, अग्रभुजा में, पसलियों की हड्डी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अग्रभुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियस और अल्ना। सही आंसर है रेडियस और अल्ना किस अंग की हड्डी है? पसलियों की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, खोपड़ी की हड्डी है, अग्रभुजा की हड्डी है। तो इसका सही आंसर है डी, अग्रभुजा की हड्डी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गतिशील जोड़ का प्रकार नहीं है? गोलाकार एवं अंडेनुमा जोड़, कब्जेनुमा जोड़, अगतिशील जोड़, फिसलने वाले जोड़। तो इसका सही आंसर है अगतिशील जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग निरोधी क्षमता है? रोग निरोधी क्षमता, ठीक है, प्राकृतिक रोग क्षमता, उपार्जित रोग क्षमता, कृत्रिम रोग क्षमता, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उक्त सभी। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी में दिया जाता है? बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी में दिया जाता है? मधुमेह में, यक्ष्मा, पीलिया, चेचक। तो इसका सही आंसर है यक्ष्मा। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त प्लाज्मा अंश सीरम किस रंग का होता है? गुलाबी, लाल, भूरा, पीला। इसका सही आंसर है डी, यानी कि पीला। सामान्य शरीर के किस अंग में मोच आती है? सामान्य शरीर के किस अंग में मोच आती है? कलाई में, टखना में, कोहनी में, उक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है डी, यानी सभी में मोच आ सकता है। यदि जला हुआ रोगी होश में हो तो उसको कितने अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में द्रव पदार्थ देना चाहिए? 20-20 मिनट में, 10-10 मिनट में, 25-25 मिनट में, 30-30 मिनट में। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 10-10 मिनट में देना चाहिए। एड्रेनालिन नामक स्राव अधिक मात्रा में होना शरीर पर क्या प्रभाव डालता है?
चक्कर आता है, रक्तचाप बढ़ता है, रक्तचाप घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, रक्तचाप बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने दिनों तक सुरक्षित रखे रक्त का उपयोग न होने पर प्लाज्मा को सुरक्षित रख लिया जाता है? 10 से 12 दिन, 15 से 18 दिन, 19 से 23 दिन, 7 से 10 दिन। तो इसका सही आंसर है डी, यानी 7 से 10 दिन। निम्न में से कौन सल्फा ड्रग्स है? सल्फानिल एमाइड, सल्फागुनाइडीन, सल्फामेराजाइन, सल्फामेथाजाइन, सल्फाडाइजीन, सल्फासेटामाइड, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी ये सभी के सभी क्या हैं? सल्फा ड्रग्स हैं। लेकिन इसका सही आंसर है बी, ए भी सल्फा ड्रग्स है, ए भी सल्फा ड्रग्स है और सी भी सल्फा ड्रग्स है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि सभी के सभी क्या हैं? सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी औषध शरीर में जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं? एस्पिरिन, सल्फा ड्रग्स, विटामिन सी, पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर है बी, सल्फा ड्रग्स। यह क्या करते हैं? शरीर में जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोग का सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न है इसको हम लोगों ने पूरा किया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को